Are you happy to be in the house of God this morning? क्या आप लोग खुशी है परमेश्वर के भवन में आज उपस्थित है? हमारा प्रभु जो है महान है, पवित्र है, शक्तिशाली है, जीवित है, अमरता का परमेश्वर है। और परमेश्वर ने वो प्रेम और प्यार दिया है अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जिसका सेलिब्रेशन आप लोग कल किया, लेकिन उसका जो बर्थडे का दिन है वो थर्सडे का रहेगा। इन सब चीजों को याद रखते हुए लेट अस गिव अ clap offering to Jesus. Oh, hallelujah, praise the Lord. क्या बोलूं? बोलने को ढेर है, लेकिन वही बोलूंगा जो आत्मा को ही करेगा। सो परमेश्वर का जो वचन है, दो दाली तलवार है, जीवित है, मरों का जिंदा करता है। ये वचन है हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, हमारा खुदा का। इसके लिए एक बार फिर से जोरदार ताली हमारा प्रभु करेगा। जब भी कभी कहीं पर भी मौका मिलता है प्रभु की वचन बोलने के लिए, हमेशा गीत की याद आ जाता है। Want to hear my song? बहुत वो नहीं रहेगा, तो कुछ आगे पीछे अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो माफ करना। प्रभु यीशु मसीह का जो दिवस आप लोगों ने कल मनाया, और प्रभु को हम लोग धन्यवाद दें, क्योंकि वो परमेश्वर जो है कितना महान है, सो लविंग। हम लोग अपने परिवार को कभी कभी ठुकरा देते हैं, कभी कुछ सोचने लगते हैं ऐसे वैसे है, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग से जब देखा इतना बड़ी परिवार इस धरती पर जो पाप में था, उस पाप के बीच में डेरा डाल दिया। कैसा परमेश्वर है that we are serving, the God that we are serving is so wonderful। उसका बयान करना हमारे पास शब्द नहीं है। वो पवित्र अति पवित्र is holy 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 God। हालेलुया। अब एक बड़ा दिन के विषय में गीत को गाएंगे। क्या किसी ने कभी ये किया? क्या किसी ने कभी ये किया, लेकिन ये जग को बेटा दिया। आए सच है प्रभु पापियों के लिए, आए सच है प्रभु पापियों के लिए, बन के मानो जन्म ले लिया। किसी ने कभी किया, लेकिन ये जग को बिठा दिया। आए सच है प्रभु पापियों के लिए, आए सच है प्रभु पापियों के लिए, बन के मानो जन्म ले लिया। किसी ने कभी
क्या किसी ने कभी ये किया? किसी ने कभी नहीं किया। किसी ने अपने बेटा को पापियों के लिए बलिदान नहीं किया, क्योंकि कोई रहा नहीं इस दुनिया में उतना पवित्र जो पिता करवा सके हम लोगों से। जब उसने देखा ये पापी संसार जो पाप में नहीं था, जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, बनाने से पहले बाइबल कहती है there wasn't anything in the world, out of nothing God made everything. Praise the Lord. कैसे परमेश्वर ने बनाया? पहला दिन उसने अपना जुबान को खोला, दूसरा दिन उस जुबान को खोला, 6 दिन उस जुबान को खोलकर जब उसने देखा, क्या देखा? बाइबल कहता है इट इज गुड। प्रभु की जय। उसने देखा कि अच्छा है। क्या अच्छा है? जो कुछ परमेश्वर बनाया सुंदर है, बहुत अच्छा है। उसके दिल में खुशी और आनंद था। लेकिन क्या हुआ? जैसे जैसे चलता गया, जैसे जैसे होता गया, इंसान परमेश्वर को भूलकर पाप में फंसता गया। पाप एक जो चीज ऐसा आकर एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, मनुष्य इस धरती और परमेश्वर अलग हो जाता है। इस अलग में परमेश्वर ने अपने दिल की गहराई से उस पवित्रता में होकर बहुत ही धीरज धरकर, वेरी पेशेंटली, क्योंकि उसके दिल में वो प्यार था। हम स्क्रीन में देखेंगे वो अभी कि हम लोग जो बर्थडे मनाया प्रभु को, वो कौन था हम लोगों के लिए? Jesus on the manger. बहुत ही तरह से हम लोगों ने क्रिसमस के लिए तैयारी किया है,
लेकिन हम लोग दुनिया में आने से पहले परमेश्वर का जो रचना था, इस प्लेन वाज सच, he knew what is going to happen. In the right time, परमेश्वर अपना पुत्र को प्रकट नहीं किया, वो सीधे स्वर्ग से नीचे धरती पर नहीं उतारा है। परमेश्वर ने एक अनोखा रूप लेकर एक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्टेबल में, एक छाती में जब वो जन्म लिया, छाती में रखा गया। हमारे तुम्हारे घर पर इना स्प्रिंग मैट्रेस है, लेकिन हमारा प्रभु का जब जन्म हुआ, उसका मेजा में ग्रास था, मैट्रेस। थोड़ा देर के लिए जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाई गॉड हैज टू डन दैट। क्यों परमेश्वर ने इसे किया? वो नहीं चाहता था कि कोई भी प्राणी नाश हो। He didn't want to anybody to be destroyed. His love was such, his heart was crying. वो रो रहा था कि मैं मनुष्यों को कैसे बचाऊं, कैसे मनुष्यों के बीच में मैं जाऊं। अगर ईश्वर प्रकट हो जाता, एक भी मनुष्य नहीं बचता। इस इतना ज्योतिमय परमेश्वर है। अगर आप ट्रांसफिगरेशन की स्टोरी जानता है, जब मूसा नबी और एलिजा यीशु से बात कर रहा था उस पहाड़ पर, जहां पर 3 चेले लोग एक दर्शन को देखा, असलियत यीशु मसीह वहां पर चेंज हुआ। They have seen the real Jesus on that particular day of transfiguration. उस दिन प्रभु यीशु मसीह का रूप अंतर हुआ। The reality they have seen the Savior, the Jesus. केवल याद है कि हमारा प्रभु, हमारा मसीह चरनी में जन्म लिया। नेक्स्ट वन प्लीज। Wonderful plan. God wanted to save the sinners. The first picture that you have seen, that Jesus was born, यीशु मसीह पैदा हुआ और चरनी में रखा गया, और ऐसा जगह पर जहाँ मैं ना तो आप बैठना चाहता, ना तो रहना चाहता, ना वो समय बिताना था, स्टेबल, जहाँ पर चौवा चांद रहता था। Secondly, Jesus is returning one day. हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन लौटेगा। That one, I think it's the last one. Yeah. हमारा प्रभु एक दिन लौटेगा, और उस दिन जब लौटेगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हर मानव को इकट्ठा किएगा। Nobody can be able to escape from the eyes of God, even today. प्रभु के सामने दुनिया के लोग एक खुली हुई पुस्तक के समान है। We cannot hide anything from God. हम लोग कुछ भी प्रभु से छिपा नहीं सकता। There are a lot of things happening in the world today. बहुत से ऐसी चीज दुनिया में होता है जो हम लुक कर करते हैं, छिप कर करते हैं, जो पाप में गिना जाता है। लेकिन may I remind each of us this morning, we cannot hide anything from God. चाहे हम अच्छा करता है या हम बुरा करता है, we cannot hide anything from God. इसके लिए आज हम अपने आप को सबको याद दिलाते हैं कि हमारा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कुछ उसने अपना इकलौता बेटा को दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। Everlasting life will never end. Our God never ends, and He wants to give His children everlasting life. नहीं मांगता? और everlasting life मांगता या नहीं? Yes or no? Yes, we all want that. But there is a condition to receive that. Next one, please. In heaven, we haven't seen heaven, but people made a picture like that. But in reality, we will be able to see when we'll enter the kingdom of God. जब हम उस पवित्र स्वर्ग स्थान पर अपने कदम रखेगा, हम उस सुंदरता को देखेगा। बाइबल यहाँ तक भी कहता है कि उसका हेवन का जो स्ट्रीट है कैसा बना हुआ है, किस चीज का? गोल्ड। उसका जो दीवार गोल्ड। When you walk on that street of heaven, you can see your face. Exactly, you can see your face. परमेश्वर एक ऐसा प्रतिमा को बनाया है जिससे हम लोग ये पहचान सके कि हम लोग है कौन? Who we are. We are the children of God. Though we are born with our earthly father and mother, but what God has given us in is His own breath. उसका अपना श्वास हम लोग के अंदर में है. Later we will see in the Bible why God is going to next place. He will be sitting on His judgment seat. For what? वो न्याय सिंहासन पर बैठेगा और न्याय सिंहासन पर बैठकर इस पादरी का, फादर फिलिप का, सीनियर पास्टर का, पास्टर नेचू का और जितने पास्टर्स लोग हैं यहाँ पर, हम सबों का बहुत ही गंभीर रूप से न्याय किया जाएगा. Don't take it lightly. Be very serious when we are serving the Lord. That there will be a day of judgment. Can you change that, please? Judgment. कुछ वहाँ पर मिस हो गया. जब एक बच्चा पैदा होता है या बच्चा होने से पहले हम तैयारी करते हैं. बेबी शो होता है. डॉक्टर स्क्रीन में लेकर आता है. पति पत्नी जानने मांगता है बेटा या बेटी. इस दुनिया में कुछ ऐसा बदल गया है. कोई ज्यादातर बेटा मानता है. क्या हमारा तुम्हारा कंट्रोल है या डॉक्टर का कंट्रोल है बेटा देना या बेटी? नो. परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है. वो जिसको क्या देना चाहता है वो देगा अपना प्लेन के मुताबिक. तो डोंट मेक समथिंग ब्लंडर कि परमेश्वर का जो प्लेन है उसको हम लोग इधर उधर करें. लेट गॉड डू व्हाट ही वांट्स टू डू इन आवर लाइफ. If you are open for Him, तुम अगर खुला है एक बुक की तरह, परमेश्वर तुम्हें काम में लाएगा. प्रभु की जय. प्रभु तुम्हें काम में लाएगा. और सिर्फ मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता था कि
इस तरह से परमेश्वर ने योजना प्रबंध किया। आज हमारा जो वचन शेयर करने को है वो है जजमेंट ऑफ बिलीवर्स। कैन यू ब्रिंग ऑन द स्क्रीन प्लीज? और बड़ा हो सकता है? जजमेंट ऑफ बिलीवर्स। कभी ये बैठकर सोचा ये एक दिन मेरा न्याय होगा? कोई हाथ नहीं उठाना, जैसा हम आस्क इट, दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉल्स ऑन मी टू। क्या कभी बैठकर ये सोचा कि हमारा एक दिन जजमेंट होगा, प्रभु हमारा न्याय करेगा? हम बहुत चीज के लिए बैठकर प्लान करते हैं, लेकिन मैं आज याद दिलाना चाहता हूं कि एक दिन बैठकर अपना न्याय दिन का प्लान आप करें और सोचें कि वो दिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा, हमें किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। चिमी, कैन यू कम ओवर प्लीज? हम लोग वचन में से देखेगा कि वचन क्या कहता है। कहता था देयर विल बी अ डे ऑफ जजमेंट। और जजमेंट किसका? हम बिलीवर्स का, हम लोग का होगा, सारा दुनिया का होगा। The Bible teaches us that believers will someday have to give an account at the judgment seat of Christ. Concerning the judgment of believers, the following facts should be kept in mind. ये हमें हमेशा याद रखना है कि एक दिन there will be a day of judgment and I'll be standing in front of the judgment seat where our Jesus was born for us, who died for us on that Calvary cross and is going to return one day. एक दिन वो वापस आएगा। वापस आने का मतलब ये है कि वो किस लिए आता है। It's very clear in the Bible कि हमारा तुम्हारा जजमेंट न्याय होगा। So be prepared for that. हम लोग कैसे प्रभु सीधा स्वर्ग नहीं पहुंचाई देगा। There will be a day of judgment and God is going to judge according to our deeds. What we have done with this body, good or bad. ये शरीर से जो परमेश्वर ने दिया है, इससे कितना अच्छा किया उसका इंसाफ और कितना खराब किया उसका इंसाफ होगा। इसके लिए कहता है all Christians will be subject to judgment. There will be no exceptions. Every Christian will be judged. This judgment will work out when Christ returns for his church. We all are individual church for God. So we all will be judged according to our deeds. अपने कर्तव्य के अनुसार जो कुछ कर्म हमने अच्छा या बुरा किया उसका इंसाफ होगा। आज कुछ ऐसे चीज को मैं बताना चाहूंगा जो हमेशा हम लोग के साथ होता है और हम लोग अगर केयरफुल नहीं रहेगा विल मेक अ बिग मिस्टेक एंड द डे ऑफ जजमेंट विल ब्रिंग एवरी टिट एंड बिट्स ऑफ आवर लाइफ ऑन द स्क्रीन। एंड टुडे वी ऑल लिव इन आवर होम्स, टीवी है, स्क्रीन, हम लोग दुनिया भर की चीज देख लेता है। ये टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ गया, परमेश्वर बहुत ज्ञान बुद्धि समझ दे दिया। क्या परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाकर सब कुछ दिया इंसान को, परमेश्वर को पहचानने के लिए कितने इंसान ईश्वर को भूल गया है, पाप और ऐसे कामों में लगा हुआ है जो परमेश्वर के सामने घृणित है। And we human not supposed to do evil things. We must not supposed to commit sin. We belong to God. Our God is in a holy place called heaven, and God himself is holy. And God wants us to be holy. So he sent his third person in unity, Holy Spirit, to be on this earth for us. And that holy God
when He sent His Son Jesus Christ, the Holy Spirit here on this earth, the human body needs to be holy. Then the Holy Spirit will be able to enter. Just explanation. It's a clean bottle, and in the clean bottle is clean water. अगर मैला होता बोतल या पानी, उसको मैं नहीं लेता. सफेद है, पीने का योग्य है, उसको रखा पीने के लिए. ठीक उसी तरह से परमेश्वर की आत्मा के लिए जब हम लोग तड़पते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, मांगते हैं, हे पवित्र आत्मा उतर, हाँ हमारे अंदर वास कर ले. Unless that body is holy, the Holy Spirit cannot enter. Holy Spirit is holy, and Holy Spirit the holy place. There is no two ways. There is only one way, and that is the way of Jesus. God said, I am holy, you become holy. Simple. Simple. Why I brought this, I don't know. When I left Lambasa, before I left, when I was preparing myself, I said, look, मौका मिली कुछ जगह पर कुछ बोलने के लिए, तो हमारे पास स्टडी था. God, the Holy Spirit directed me in this topic. And 8 different words जिसके विषय में मैं शेयर करना चाहता हूँ. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Jimmy. 2 Corinthians chapter 5 verses 10. दूसरी कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और 10वें आयत में हिंदी में पढ़ूंगा. क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Done in the body, whether it is good or bad. Why? क्यों परमेश्वर ये कहता है कि जो कुछ तुमने शरीर से किया है, अच्छा या बुरा, उसका इंसाफ होगा. You know what God, Jesus said in the scripture? What we are for Him? We are the temple. See, in your Bible is written there. We are the temple of God. जब ये परमेश्वर का मंदिर है, ये हम लोग का भवन है, जहाँ हम रोज इतवार को आते हैं, जो भी दिन हम लोग बनाया है इस गिरजाघर में आता, कितना सुंदर से सजा हुआ है. Everything neat and tidy. For us to sit down, to stand up, worship the living God. Exactly, God wants our body to be holy. Holy. Then the Holy Spirit will dwell fully in us, so that He gives us the power. He gives us the wisdom, understanding and knowledge, so that we can serve Him according to His will. Not our will, God's will. बहुत समय हम लोग अपना अपना रास्ता को ढूंढा, इधर इच्छा उधर इच्छा, लेकिन परमेश्वर ने खींच कर हम सबको एक रास्ता पर ला दिया, और वो रास्ता यीशु मसीह है. प्रभु की जय. He brought us back together on the right path, and that path of Jesus Christ, because Jesus said, I am the way. There is no other way to enter the kingdom of God. It's only the way of Jesus. Follow Jesus Christ, He will take us into the heaven. But before that, we need to have that
third person in us, the Holy Spirit, who gives us the power so that we can fight, not fight against Jimmy, but fight against the enemy. Who is the enemy? कौन है वो दुश्मन? शैतान और उसका दूत. इंसान से लड़ना नहीं है. हम लोग कितना मिस्टेक करते हैं, इंसान से लड़ जाते हैं कि नहीं? लड़कर कुछ ना कुछ हम लोग ऐसा कर बैठते हैं जो गलत है. Why? Because when the Holy Spirit is inside, He will control us. He will control us not to do wrong things. If Holy Spirit is not inside, who is going to control this body? कौन? Why कौन? है कौन? हमारा पिता का दुश्मन. जब बाप का दुश्मन है तो लड़कन का दुश्मन नहीं रहेगा. Chase him out. Chase him out. बोलो हमारा दिल में से निकलो. How you can know कि कुछ है अंदर? कोक का बोल का देखा कमरा को कोक. और जब सील है उसके हिला इतना जस्ती उसके जब तुम खोलेगा तो तुम कैसे निकल के भागी. अपने आप के पकड़ के देखो, हिलाओ. अगर झूठ बोलता है तो if I lying too much है, lying spirit, I bind you with the blood of Jesus out from me. ऊपर नहीं आ रहे. 10 साल हम झूठ बोलकर खूब पैसा कमाया और आज हमें ललकारे हैं. When? Because that spirit is not from God. It's from evil. We don't need that one. उसे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो झूठ बोलता है और वो सदा झूठ बोलते हैं और हमें और तुम्हें झूठ बोलवाएगा. Be careful. When we are called the children of God, the temple of God, we need the power of the Holy Spirit. The secret acts, छिपी या गुप्त. Mark chapter 4, verse 22 and 23. The Gospel according to Mark chapter 4 verses 22 and 23. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 22 और 23 में हिंदी में पढ़ूंगा. क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए. यदि किसी की सुनने के कान हो तो वो सुन ले. हो क्या हम लोग वायरस बात करता है? Some places in the scripture when जब यीशु मसीह अपना प्रचार खत्म करता, last sentence he used to say, जिसके पास कान हो वो सुन ले. आज जिसके पास यहां पर कान है वो भी सुन ले कि परमेश्वर का वचन कहता है that God is going to judge whatever secretly that this person and we have done in this world. We cannot hide anything from God. Every secret will be open like the open book. प्रभु की जय. प्रभु की जय. कोई चीज हम छिपा नहीं सकता परमेश्वर से, ना तो गुप्त में कुछ कर सकता. If you want to hide under your bed and do something wrong there, God still can see you there. वो तुम्हें देख सकेगा. उसके पास वो आँख है, इतना ज्योति में आँख है. हम लोग हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर वहां अंदर कुछ गड़बड़ है, क्या करता है? एक्सरे मशीन के पास नीचे ले जाता है, तब वो मशीन देकर नेगेटिव लाकर वो ग्लास में रखकर लाइट में रखकर देखता है, वो यहाँ पर ये टूटा है, यहाँ पर ये बीमारी है. लेकिन हमारा परमेश्वर का जो आंख है वो उससे भी ज्यादा शक्तिमान है, वो देख सकता है. प्रभु की जय. He can see us inside and outside. You all looking me outside, how this man looks like. But remember, my God can look both sides, inside and outside of this man. Hallelujah. उससे कुछ भी छिपा नहीं सकता भाइयों बहनों. We cannot hide anything. Next we go to our character. Matthew 5:22. Sorry. Romans 2.
chapter 2, verse 6. रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 6, रोमियो उसका दूसरा अध्याय और छठी आयत। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। Church, it's not me, it's not Brother Jimmy, it's the Word of God telling us. What is? Can you read again, please? Same. वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला देगा. That means on the day of judgment that is going to judge about this man here standing in front of you, whatever good that I have done and bad what I have done with this body of Jesus who said, you are my temple. So God is going to judge. जितना भी कुछ अच्छा बुरा इस शरीर से हमने किया या आप लोगों ने किया, दुनिया के कोई भी लोग किया, कोई भी विश्वासी किया, उसका इंसाफ होगा. That means हम लोग कुछ भी छिपा नहीं सकता है. प्रभु की जय, प्रभु की जय. चर्च, that's our character. हम लोग के कैरेक्टर, चाल चलन, रहन सहन किस प्रकार का है. स्क्रीन के सामने कुछ और है, स्क्रीन के पीछे कुछ और है. ऐसे नहीं. प्रभु बाहर भी देखता, अंदर भी देखता. He can see through. Hallelujah. Because कुछ भी हम नहीं छिपा सकते हैं. Everything will be बेपर्दा in sight of God's eyes. अरे कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा? इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं. भागना है, follow Jesus. Praise the Lord. उसके पीछे पीछे दौड़ो. चलो नहीं, उसके पीछे पीछे दौड़ा. प्रभु की जय. The disciples ran after Jesus. And Jesus blessed them and blessed with so many gifts and power to preach the good news, to drive out demons. बीमारियों को चंगा किया, महिमा हुआ. तो पतरस को अपसाइड डाउन क्रॉस पर टांग दिया गया. इस जीसस को सीधा, लेकिन पतरस को उल्टा टांगा गया था. Can you remember the Bible, the book of Acts says that? पतरस को उल्टा टांग दिया. याकूब, जेम्स को तलवार से मार दिया गया राज दरबार में. थॉमस को भी इंडिया में मार दिया गया. उसका फुटप्रिंट अभी भी है. It's not an easy life. Church, it's not an easy life. Life will be hard. But only thing easier for us will be when we have the power of the Holy Spirit in us. Amen. And He's the one that is going to give us the power to go through. Otherwise, we'll be failing in our call. उस पुकार में हम लोग गिर जाएंगे. So be prepared, stand firm. Number 3, our words. जो कुछ हम बोलते हैं. Matthew 12, 36 and 37. The Gospel according to Matthew chapter 12, 36 and 37. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 36 और 37 आयत में हिंदी में पढ़ूंगा. और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे. जो जो निकम्मे बात मनुष्य के मुंह से निकला या बोला गया, न्याय का दिन, आगे पढ़ो. न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे. न्याय के समय उस बात का हर एक जो तूने इस जुबान से निकाला, उसका न्याय होगा. क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा. बातों के कारण दोषी. Right? That means हम लोग कुछ भी बोलते हैं, करते हैं, उसके द्वारा, उसके जो कुछ हमने उसके द्वारा किया है, बोला है, वो ही होगा. उसमें कुछ यानी प्रभु कुछ चेंज नहीं करेगा. वही पिक्चर्स लेता है, हम लोग पिक्चर्स लेकर दिखा देते हैं. ये जो जाता है हम लोग स्क्रीन में देख लेते. अरे क्या परमेश्वर नहीं देख सकता है? He can see everything what we are doing. Even he can
read our mind. He can read our heart. Even what we're about to say, He knows what the words that we have in our mouth to speak out. और कौन चीज छिपाएगा परमेश्वर से? कौन चीज सकता छिपाए? Can we hide anything from God? No, नहीं सकता. जो जुबान हमारे मुंह से निकलता बोले निकम्मे बातें, useless words, हम लोग नहीं मांगो बोलो भाई और बहन. कितना मिस्टेक हम लोग किया है in the past. अब नहीं. कुछ बार दुनिया इधर से उधर हो जाए, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं. Be stand firm in your faith. Because we are called people and we belong to Jesus, and one day we're going to stand in the front of Jesus Christ. We're going to sit on the throne and judge. कोई lightly से नहीं लेना. I'm talking about the words that we are speaking. हल्काई से नहीं लेना कुछ. Take it seriously. All these things will appear one day on the day of judgment. Our good deeds, Ephesians 6, verse 8. हम कितने अच्छा किया, ये वचन भी बताएगा उसका क्या होगा. Ephesians chapter 6 verse 8. इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 8वें अध्याय. क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसे अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा. चाहे पादरी हो, चाहे ऑर्डिनरी मेंबर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे ऑर्डिनरी पर्सन हो, जैसा हमने किया वैसा ही पाएगा. जैसा ही किया वैसा ही पाएगा. What we have done according to that will be judged. It will come in sight of our eyes on that screen. We have so many, advanced technology today. See, it's operating from there comes on the screen. क्या परमेश्वर के पास नहीं वो शक्ति है, सामर्थ हमारे तुम्हारे जीवन के विषय में जानने के लिए, लिखने के लिए? उसके पास सब तरीका है. So don't play with God, church. We're not going. I'm नहीं बोलता कोई खेल करता, but I'm teaching the word of God. That is why these words are coming. It's true from the Bible. परमेश्वर के वचन से आता है. इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना. Our attitude, very quickly, Matthew 5:22. Gospel of Matthew chapter 5 verses 22. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 22वें. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा. महासभा में क्या होगा? दंड का योग होगा. आगे, और जो कोई कहे अरे मूर्ख. कितना बार हमने मिस्टेक किया है. तो पगला तो नहीं है, मूर्ख तो नहीं है. आगे क्या कहता है बाइबल? वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा. हम दोनों में से किसी ने नहीं कहा. परमेश्वर का वचन कहता है नरक के दंड के योग होगा. So be careful. हम लोग की जुबान कौन सी बोलता है? Being God's children, chosen people, have to be very careful. चाहे हम बूढ़ा हो, चाहे हम जवान हो, चाहे हम गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे विद्वान हो, चाहे अनपढ़ हो, Jesus going to justify according to our deeds. वो न्याय संगत के साथ पेश आएगा. किसी का पक्ष नहीं होगा. किसी का पक्ष नहीं होगा. किसी का पक्ष नहीं होगा. When I see Reverend Andrew Jeswell sitting there reminding me when I was 7 to 8 years old, he was our Sunday school teacher in Lambarsa. He has taught us so many good things. बोले जैसा बाप वैसा बेटा. तो जो कुछ अच्छा सिखाया गया आज परमेश्वर उसे हमें काम में लाने की मौका देता है. प्रभु की जय. प्रभु की जय. रेवरेंड जॉन पिल्ले
His father was so generous. He was a carpenter. His father was a plumber. गांव में कोई भी बुलाता है, अभी यहाँ पे कोई के तुम प्लम्बिंग कनेक्शन बुलाए, कितना चार्ज है घंटा के? मेगा बिल्डिंग। हमारे गांव में उसके पिता ने कितने लोगों को जाकर बख्शीश मुफ्त में वाटर पाइपलाइन लगाया, ये लाइसेंस। कितने के घरों में जाकर वो बिल्डिंग बनाया मुफ्त में। हम लोग का जो गांव का जो स्कूल था, फर्स्ट क्लासरूम उसके पिताजी ने बनाया था। What a blessing that he received, and that blessing went through Pastor John. And the rest of the children, they are enjoying. Praise the Lord. प्रभु की जय, प्रभु की जय। प्रभु कभी बोलता नहीं है हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए। हम लोग भूल जाते हैं कभी, जब कोई कुछ किया हम लोग धन्यवाद बोलना भूल जाते कि नहीं? We forget to say thank you if somebody has done something good to us. अरे मिल गया, चल दिया, $10 कोई दे दिया, जेब में रख के चल दिया, थैंक यू भी नहीं बोला। अंकल एक्सप्लेन करता है, हम लोग बोलते तो हैं लेकिन कुछ ऐसे जो दे डोंट बॉदर। वैसे आज दुनिया के है, कौन सा एक्सप्लेन करे बनता, वही चीज आज दुनिया में है। प्रभु जो सूरज देता है मुफ्त में देता है, चांद और सितारे जो है मुफ्त में रोशनी देता है, हवा मुफ्त में चलती है, वर्षा मुफ्त में होती है, जमीन में कुछ बोता है मुफ्त में उग जाता है। इट्स ऑल ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड वी आर एंजॉयिंग। हालेलुया। कितना बार प्रभु को धन्यवाद दिया? पता फिलम कितना बार धन्यवाद दिया? शायद थोड़ा दिया होगा, मतलब बार बार एक छोटा सा लोली च्युइंगम रखता है मुंह में, थैंक यू गॉड। थोड़ा पानी पीता है, थैंक यू गॉड। अरे थैंक यू बोलने में पैसा थोड़ा लगता है, इट डोंट कॉस्ट एनीथिंग, जस्ट गिव जीसस फ्रॉम योर हार्ट, थैंक यू जीसस। कितना खुशी हो जाएगा वो, आशीर्वाद देगा कि नहीं? Give us the blessing. Oh, I'm enjoying what about you? आप लोग ने enjoy करा है। Our motives. I got 3 more to go. 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Our motives. First Corinthians chapter 4 verses 5. पहले कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 5वीं आयत। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। जब तक मसीह ना आए, किसी बात की क्या नहीं करो? न्याय न करो। Don't become a judge. Let him judge. Because he is the real, true, holy judge. हम लोग कोई के पक्ष नहीं लेगा, है कि नहीं? बप्पा हो, भैया हो, बहनी हो, अरे हमारा दोस्त है, तो थोड़ा सा इसे बोल देना, अब बच जाएगा। अरे थोड़ा देरी के लिए बच जाओगे। What about on the day of judgment? क्या बचोगे? नहीं बचोगे। couple years back, ये पर मैं सर्विस में रहा, आज वरद जीवी से मिला, माफ करना, सुखी से मिला, सॉरी सुखी ना, अब मुझसे बोला कि यार वेरी गुड ड्रामर, जाने से पहले सिखाई देना कोई जन के, जाने से पहले किसी को सिखा देना। अपना गिफ्ट लेकर तू चला, अकेले नहीं चला जाना, किसी को देकर जाना। प्रभु की जय। God has given us so that we can share with others as well. चाहे अपना भोजन हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी, we can share with us. If you want to know a man who has a lot of gifts, go into the graveside. कितना ऐसे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, वो किसी को बांटा नहीं बल्कि मरकर कब्र में लेकर चला गया। They should have shared with others the wonderful gifts that God has given. So I'm just reminding the church this morning that whatever God has given good to us, every day giving us good to us, right? So we have to share. हम लोग को बंटवारा करना है, share with one another. अरे $5 अगर कोई के दे दिया, कमती नहीं हुई, God will bless you more. Hallelujah. He's the God of abundance. भरपूर क्या आशीर्वाद देगा।
वो देने वाला परमेश्वर है। हम लोग देता है, वो फिर सोचता है मिल जाता ठीक रहा, कि परमेश्वर ऐसे नहीं करता, परमेश्वर दे देता है, यूज इट फॉर गुड पर्पस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। वेरी क्विकली our lack of love. Colossians chapter 3 verse 18. Colossians chapter 3 verse 18. Yeah. कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय और 18वीं आयत। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। किससे कहता है वचन? हे पत्नियों, is talking to, saying to the wives what to do. जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। अपने पति के अधीन रहो। नेक्स्ट, हे पतियों, मामा पति के बारे में होता, रीड प्लीज। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता। Do you love your wife? 100%. What is 100%? That apart from her, all are my sisters. तुम बच गया आज मुझसे, नहीं तो आज तेरा कबर का जो ऑस्ट्रेलिया में रास्ते पे सोना बहुत मुश्किल है। पेड़ के नीचे तो सोवा देता मैं, ठीक है। ये सिर्फ जानने का, याद रखने का बहुत ज्यादा जरूरी है। Wives, submit to your husband. Husbands, पूरा पढ़ दो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। प्रेम रखो और कठोरता मत करो। अगर हम पूछेगा भी अम्मा बहनी लोग से, मैया लोग से जो शादीशुदा है, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कैसे पेश आता है, तो काफी स्टोरी अभी हम लोग के मिल जाएगी। लेकिन नहीं, that's yours, you keep it by yourself, but remember, if you are something doing wrong, judgment will tell you. Yes. On the day of judgment, everything will be just like an open book. कुछ नहीं छिपा सकेगा। रोना है तो आज रो लो प्रभु के पास जाकर, हे प्रभु, हमने अपने पत्नी के साथ ये कठोरता किया है, उसका दिल को दुखाया है, जो प्रेम हमें उसे करना था, जो प्यार करना था, मैंने नहीं कर सका, लेकिन प्रभु आज वचन सुनने के बाद मैं पूरा करूंगा। I will come back to my real loving dear charming wife. कठोरता नहीं करना कोई। देखो सब चीज जजमेंट है, एवरीथिंग विल बी जज्ड। जितना कुछ अच्छा, जितना कुछ बुरा हम करते हैं, सब आएगा। चाहे पादरी हो, चाहे बिशप हो, चाहे सुपरिटेंडेंट हो, कुछ भी हो, सबका हिसाब हमारा परमेश्वर लेगा। खत्म हो गया पढ़ने का? ओके, द लास्ट वन, आवर वर्क एंड आवर मिनिस्ट्री। वेरी क्विकली, टाइम इज रनिंग अवे फॉर मी। Sorry, 1 Corinthians chapter 3 verse 13. 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Our work and ministry. 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Yes. पहले कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 13वीं आयत। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का काम, every individual's work. Right, go, carry on. क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, वो दिन, the day will tell him or her. इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, Carry on. और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हर एक के काम को वो परखेगा कि कैसा काम हमने किया है। जब तक हम इस धरती पर जीवित रहा, ये शरीर जो यीशु ने कहा मेरा मंदिर हो, उसके द्वारा आगे जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा।
उसका काम जो स्तर उसमें बना रहेगा. Going to firm in that. What is it saying again? If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. What are you going to receive? Reward from Jesus. So our reward, our crown is waiting up there. जितना मेहनत आप करेगा प्रभु के लिए, लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर का वचन सुसमाचार सुनाने के लिए, उसका रिवॉर्ड मुझे आप लोगों का मिलेगा. प्रभु की जय. यदि किसी का काम जल जाएगा, कोई का if your work has been burnt, पढ़ो तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते बच जाएगा. So remember, church, I'm not frightening anyone. कोई एकदम डराता नहीं है, बल्कि परमेश्वर का जो वचन धर्मशास्त्र में लिखा गया वो पढ़कर आपको बताया. Now decision is yours. What you're gonna choose? Following Jesus Christ according to His will, or you're going to follow the enemy and end up in hell. Let me very quickly say something to you. Say 1 Corinthians chapter 3 verse 16. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? Do you not know that you are the temple of God and God's Spirit is dwelling in you, in me? When I do say like that, please remember I'm not just pointing at you, but these three fingers is looking at me too. Yeah, this one. Right? So it's for all of us. Verse 17 says, so if anyone destroys God's temple, God will destroy him. अगर मैं ये शरीर जो परमेश्वर दिया है, कहा उसका मंदिर है, अगर इसको हम लीला कीड़ा दुनियादारी ऐसे चीजें पापों में रखकर इसको बर्बाद किया, प्रभु का वचन कहता है he is going to destroy. First Peter chapter 1 verse 15 and 16 says, instead be holy in all that you do, just as who called you is holy. बोले वैसा ही पवित्र रहो, जिसने तुम्हें बुलाया वो पवित्र है. प्रभु की जय. Verse 16 says, the scripture says, be holy because I am holy. Praise the Lord. प्रभु कहता है कि मैं पवित्र हूँ और तुम पवित्र बनो. The last thing now reminding us, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ. It's written. It's not from the news, BBC News, no. It's from the news, from the gospel of Jesus Christ. Ephesians chapter 1 verse 4 says, even before the world was made, God had already chosen us to be His through our union with Christ, who was born on the manger in the stable, so that we would be holy and without fault before Him on the day of judgment. जैसे आप लोग के सामने मैं खड़ा हूं, आप लोग मुझे देखते हो, उस दिन न्याय का प्रभु अपना सिंहासन पर बैठेगा, हम उसके चेहरा उसको देखेगा और वहां बिना पक्षपात के वो इंसाफ करेगा, बिना पक्षपात के इंसाफ करेगा. और वो इंसाफ जो है वो पवित्र है और उसमें कोई जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है. और कहता है, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया. समुद्र दे दिया, मृत्यु दे दिया, और अधोलोक ने भी उन्हें मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया. उनमें से हर एक के काम के अनुसार उनका न्याय किया गया. रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12 to 15 में ये लिखा हुआ है.
समुंदर जो डूब कर मर गए, आज से शायद 100 बरस पहले, also will appear on the day of judgment. That's the power of God. We are serving that kind of God. 4 दिन का मरा हुआ लाश को प्रभु यीशु ने कहा बाहर निकाला, कब्र खोला गया और वो मुर्दा जिंदा बाहर आ गया कफन के सहित। प्रभु की जय। And our God has the power when Jesus will appear on the last on his return in the cloud. What is going to happen? The Bible is telling us the graves will be opened, the dead people will be rising, and the living people will be taken up in the air. जो मरे हैं उसका कब्र खुलेगा, जीवित हो जाएगा, वो प्रभु से मिलेगा हवा में, और तब तक जो जीवित है उसको भी उठा लिया जाएगा। And there will be a day of judgment. प्रभु की जय, प्रभु की जय church. So Galatians 6 verse 7 कहता है, do not deceive yourself, no one makes a fool of God. A person will reap exactly what he sows. धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, जो कुछ तुम बोते हो वही काटोगे। Whatever that you're going to plant, that you're going to harvest the same thing. If you plant a sugar cane, you will not harvest banana tree, you will harvest sugar. So जो बीज तू बोया अपने जीवन के लिए, वो बीज के अनुसार न्याय होगा। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, अभी आया नहीं है, आने वाला। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा हुआ है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे वेदा वे भी उन को भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल के कारण छाती पीटेंगे। आमीन। जिसने प्रभु को क्रूस पर निर्दयी रूप से, very harshly they have put Jesus on the cross, they also will be seeing Jesus appearing in the cloud. इसके लिए कुछ छिपा नहीं है जो हम छिपा सकते हैं। प्रभु, the last verse sharing for all of us here is, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। मैं शुरुआत, मैं अंत हूँ, और वो आने वाला है जो सर्वशक्तिमान है। Is mighty and mighty powerful living God is going to appear one day. Church, we need to be fully prepared with our own family. Last Sunday the preachers told us about the family. The family need to be fully prepared, and the senior pastor also last week said that you don't come because of me, you came here for Jesus. Am I right? Yes. Let's give Jesus a clap offering. प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, ये कहता को आ गया, आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, और यह कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा। Is coming in the cloud. There's no doubt about that, and the scripture should not go wrong. जो कुछ सत्य का वचन उसने लिख दिया, and will come to pass. बादल की सवारी करके किसी दिन यीशु जरूर आएगा आसमान से, यीशु जरूर आएगा। प्रभु की जय। बादल की सवारी करके हमारा प्रभु एक दिन आएगा। चर्च, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर
Senior Pastor for giving me this time, but I've taken some extra time. But anyway, that will help you so that we all can prepare ourselves and prepare our family, our relatives, our friends, so that we one day we all can meet in the kingdom of God, and we will have an everlasting life with our Jesus, and we will be there in heaven forever. Thank you. God bless us. Have a nice day. God bless. Anglican padre look at time mile. Time में but he is not Anglican now. Praise God. सही बात है. Without holiness, we will not see God. Because He is a holy God. झूठ बोलना चाहे झूठ बोलो, गाली देना चाहे गाली दो, वाइफ को प्यार नहीं करना चाहे नहीं करो, लेकिन ये बात जानो तुम नरक जाओगे. यदि स्वर्ग जाना चाहता है तो जो कुछ हमने सीखा आज यही करे, हम स्वर्ग जाएंगे. सब कुछ पादरी से छिपा लोगे, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपाने पाओगे. अपन पत्नी से सब कुछ तो छिपा सकता है, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते. और बहनी लोग, आप लोग भी पति से छिपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते. We cannot hide anything from God. Everything is open to God. He sees our heart, as David said, "Search me, O God, and know my thought." Because his thoughts were evil. His thinking was evil. He prayed, "Search me, O God." हम सब खड़े हो जाए और हम सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे. तो हमने वचन को सुना. यदि आप स्वर्ग जाना चाहता है, खुद से इनकार करो. यदि बुरे विचार आता है, आप यही दुआ करो कि God give me strength, then I can overcome. यीशु ने दुआ सिखाया, मेरे अपराधों को क्षमा कर. और हमें परीक्षा में ना ला. परीक्षा आएगा, परीक्षा से बच सकेंगे जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में. दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते आपकी दया, प्रेम, आशीषों के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए. परमेश्वर, जो शिक्षा को आज हम सब ने पाया है प्रभु, इस शिक्षा को लेकर हम चले, तेरे वचन के मुताबिक अपना जीवन को व्यतीत करें. पिता परमेश्वर, प्रभु, जैसे हम दुनिया में निकलते हैं, हमें हर एक शैतान के हरकतों से बचाना. और प्रभु, जिससे हम मिले, प्रेम से बातचीत करें और उनके लिए आशीष का कारण बने. अपने आशीष से हमें विदा कर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से. आमीन. 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 Let's go and have a cup of tea and some fellowship. And today's morning tea is provided by Desmond and family. God bless.